हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे संकल्प क्लासेज का रेट के कॉमन टेस्ट है उसको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है निम्न में से आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों की पहचान कर सही कोट का चयन कीजिए। आंतरिक अपवाह की नदियाँ देखें तो घग्गर नदी, उसके बाद में रोहिली नदी तथा कुकड़ी नदी, ये सारी आपके अंतःपरागी नदियाँ हैं, जबकि सही और बघाना नदी अंतःपरागी नदियाँ नहीं हैं। निम्न में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो राज्य में उत्तर दिशा में प्रवेश करने वाले एकमात्र नदी घग्गर नदी सही है दोस्तों। घग्गर नदी का उपजाऊ मैदान काठी के नाम से जाना जाता है, सही है। घग्गर का दुआब मैदान घग्गर या सरस्वती या सतलज नदियों के निक्षेप से बना, ये सही है। ये गलत है दोस्तों। घग्गर नदी की कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में 100 किलोमीटर पानी मानी जाती है, ये इसका गलत है। 1 से 2 को सम्मिलित करना, सूची 1 को सूची 2 से। तो मेथा नदी आपकी निकलती है दोस्तों मनोहरपुरा के थाना से निकलती है, मनोहरपुरा थाना से। रूपनगढ़ नदी निकलती है कुचिल झील से। रूपनगढ़ नदी निकलती है आपकी कुचिल झील से। साबी नदी निकलती है आपकी सेवर की पहाड़ी से। रूपारेल नदी निकलती है आपकी उदयनाथ की पहाड़ी से। निम्न में से वह नदी जो प्राचीन समय में वर्षा ऋतु में चौड़े पाट के लिए प्रसिद्ध थी वह कहलाती है, सभी नदी कहलाती है। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो तीसरा असत्य रहेगा। जबकि लसावरी नदी पर मोती झील बांध स्थित है, लसावरी नदी पर मोती झील बांध स्थित है। सत्य मेथा नदी पर नावा नामक मंडी, मेथा नदी पर नवा नामक मंडी स्थित है। और उसके बाद में अमीन शाह नाला पर कनौता बांध स्थित है, ये सभी सत्य है, ठीक है ना। निम्न में से लूणी के उद्भव से मुहाने की ओर सहायक नदियों के व्यवस्थित कर सही कूट का चयन कीजिए। मुहाने से उद्गम की ओर, मुहाने से उद्गम से मुहाने की ओर, ठीक है ना, उद्गम से मुहाने की ओर। तो पहला आपकी दोस्तों यहाँ पर आएगी सरस्वती नाला आएगी, उसके बाद में लीलड़ी आएगी, उसके बाद में जोजड़ी आएगी, उसके बाद में आपकी सूकड़ी आएगी, उसके बाद में आपकी सागी आएगी। पहले सरस्वती नाला, उसके बाद में लीलड़ी, उसके बाद जोजड़ी, उसके बाद में सूकड़ी, लीलड़ी जोजड़ी सूकड़ी, उसके बाद में सागी, ठीक है ना। पहले सरस्वती नाला, उसके बाद में लीलड़ी जोजड़ी सूकड़ी और सागी। निम्नलिखित में से लूणी की वह सहायक नदी है जो लूणी के पानी को प्रदूषित करती है, तो बांडी नदी है दोस्तों, ठीक है ना। माही नदी मुख्य रूप से किन जिलों के बीच प्राकृतिक सीमा का ध्यान करती है? तो डूंगरपुर बांसवाड़ा के मध्य करती है। 56 मैदान स्थित है, डूंगरपुर प्रतापगढ़ में मध्य स्थित है। और पश्चिमी बनास बेसिन का विस्तार निम्न में से किस जिले में है? तो जालौर में है। सिसोदिया वंश के किस शासक ने तुर्कों की पारतंत्रता का जुआ उतार फेंका था? तो हमीरदेव सिसोदिया ने। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत किसके शासन समय हुई थी? तो खेता सिंह के समय हुई थी। मेवाड़ मालवा संघर्ष की शुरुआत खेता सिंह समय। पिछोला झील का निर्माण करवाया तो राणा लाखा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? राणा मोक्कल ने करवाया था। आवल बावल की संधि किस वर्ष हुई थी? तो 1453 में हुई थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा का संगीतज्ञ गुरु कौन था? तो सारंग व्यास थे जी, संगीतज्ञ गुरु। सह से सारंग व्यास और सह से संगीतज्ञ गुरु, ध्यान में रखना। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मंडन द्वारा रचित नहीं है? तो आपका देव मूर्ति प्रकरण है, रूप मंडन है, प्रसाद मंडन है, जबकि वास्तु मंजरी नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। देव मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन तथा प्रसाद मंडन सभी है, लेकिन वास्तु मंजरी नहीं है मंडन के द्वारा। चंपानेर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1456 में हुई थी। चंपानेर जैसे चंपानेर जैसे छप्पन, छप्पन से छप्पन, ध्यान रखना, 56 से 56, ठीक है ना। चंपानेर छप्पन, ठीक है ना। खानवा के युद्ध में मारवाड़ के किस शासक ने राणा सांगा की सहायता है तो अपनी सेना भेजी थी? तो राव गंगा ने। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य खालिस्तान प्रकार का है, टोटाई और डाई का है। राजस्थान में कढ़ाई की एक विशेष शैली हुरमुच्चो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बाड़मेर की है। और लकड़ी का वह लघु मंदिर नुमा कलाकृति जिसकी जल झूलनी आदि अवसरों पर देवताओं के विसर्जन और रखकर सवारी निकाली जाती है तो उसे बेवान कहते हैं। भिल्लों की वह लोक देवी विवाह तथा मांगलिक अवसरों पर जिसका चित्र कर दीवारों पर बनाया जाता है तो उसका भराड़ी माता है। राजस्थान की बनारसी साड़ी कहलाने वाली कला है तो मसूरिया मलमल साड़ी या कोटा की है। किस रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुरस्कार भेंट की थी? तो तेज कवि जैसलमेरी ने की थी, तेज कवि जैसलमेरी ने। लोकनाट्य चार वेद किस शहर से संबंधित है? टोंक से चार वेद, टोंक से चार वेद, टोंक से, ध्यान रखना। लोक संगीत नृत्य और नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान में संबंधित है? तो नौटंकी है, पूर्वी राजस्थान संबंधित नौटंकी है। राजस्थान के किस क्षेत्र में रम्मत नाट्य का उद्भव हुआ? तो बीकानेर जैसलमेर में हुआ है। निम्नलिखित में से राजस्थान के क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल संबंधित है? अली बख्शी अलवर से है, अली बख्शी से ऐश अलवर, ऐश अली बख्शी ख्याल।
अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से, तो पैरा शूटिंग से है। शाबाश मिट्ठू फिल्म का संबंध किस खिलाड़ी से है, तो शाबाश मिट्ठू फिल्म का संबंध मिताली राज से है। राजस्थान की पहली बॉक्सर जिन्होंने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था, तो इंटरनेशनल प्रतियोगिता के अंदर राजस्थानी पहली बॉक्सर है ये अरुंधति चौधरी, जो आपकी इसका खेल पूछ सकता है दोस्तों, बॉक्सर है। किस खिलाड़ी को 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है, तो 2022 के पद्म भूषण आपका देवेंद्र झाझड़ी को दिया गया है। 2021 मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अवनी लेखरा को। 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अवनी लेखरा को। 2019 में अर्जुन अवार्ड पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया, तो सुंदर सिंह गुर्जर को अर्जुन अवार्ड, सुंदर सिंह गुर्जर, ठीक है ना। अर्जुन के ऊपर भी दोस्तों आपका और रह वाली मात्रा आ रही है, और इसके अंदर जय के ऊपर रह, इसके अंदर देखिए गुज्जर के अंदर भी जय और रह आ रही है, सुंदर सिंह गुज्जर, ठीक है ना। खलील अहमद का संबंध किस खेल से है, खलील अहमद का संबंध आपका क्रिकेट से है। राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है, तो राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कृष्णा पूनिया है। कृष्णा नागर के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो 2018 एशियाई पैरा खेलों में कांस्य पदक जीता था, सही है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, सही है। कृष्णा नागर का संबंध पैरा बैडमिंटन से, ये भी सत्य है, ठीक है ना, तीनों सत्य दोस्तों, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो अवनी लेखरा को 2022 में पद्म श्री अवार्ड दिया गया, ये सही है दोस्तों। अवनी लेखरा को 2021 में बेस्ट फीमेल डब्ल्यू का खिताब दिया गया, ये सही है। और अवनी लेखरा का संबंध जयपुर से भी सही है, लेकिन अवनी लेखरा का संबंध बैडमिंटन से नहीं है, पैरा शूटिंग से, ठीक है ना। राजस्थान में प्रशासनिक वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक वन निम्न में से किस श्रेणी के हैं, तो सुरक्षित वन श्रेणी के हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए यहाँ पर पहला असत्य रहेगा जिसका मृत्युविद वनस्पति का वाष्पीकरण अधिक मात्रा में होता है, दोस्तों गलत रहेगा इसका। शुष्क पतझड़ वन ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, सही बात है। सदाबहार वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, ये भी सही है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग वन क्षेत्र है, राज्य का कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग आपका वन क्षेत्र आता है, ठीक है ना, ये भी सही है। ये टोटल तो 5 सॉरी दोस्तों, टोटल तो आपका 9.57 है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर में स्थित नहीं है, तो आपका वन विहार धौलपुर में है, रामसागर धौलपुर में है, केसरबाग धौलपुर है, जबकि शेरगढ़ अभ्यारण्य धौलपुर में नहीं, शेरगढ़ आपका 12 के अंदर है। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम बार कब संशोधन किया गया था, तो 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में प्रथम बार संशोधन 1988 में किया गया था। खिचड़ी मेले का आयोजन कब किया जाता है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी किया जाता है। निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है, अधात्विक खनिज नहीं है, जबकि जिप्सम, रॉक फास्फेट, अभ्रक या धात्विक खनिज, जबकि जिसा जस्ता यह आपका धात्विक खनिज है, ठीक है ना। देश का बड़ा सोलर पार्क बड़ला किस जिले में स्थित है, तो जोधपुर में है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है आपका चंदेरिया शीशा जस्ता शोध संयंत्र राज्य के किस जिले में स्थित है, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो गिरल के अंदर है। निम्न में से गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है, तो यह आपका अंताबारा में और रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है, ठीक है ना। चंदेरिया शीशा जस्ता शोध संयंत्र राज्य किस जिले में है, चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है, तो गिरल के अंदर। निम्न में से कौन सा गैस आधारित विद्युत ग्रह कहाँ स्थित है, तो ये आपका अंताबारा और रामगढ़ जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना, अंताबारा और रामगढ़ जैसलमेर के अंदर। बांसवाड़ा जिले में काला खूंट, तामीसरा तथा रूपाखेड़ी स्थान किस खनिज के कारण चर्चा में है, तो मैग्नीज के विशाल भंडारण के लिए है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान से कितने किलोमीटर होकर गुजरता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे राजस्थान 374 किलोमीटर होकर गुजरता है दोस्तों, 374 किलोमीटर। वायुसेना में पहले दिव्यांग फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का संबंध राजस्थान किस जिले से है, तो फ्लाइंग ऑफिसर बने योगेश यादव का अलवर जिले से है। प्रदेश के किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी प्रस्तावित है, तो मनोहरपुरा सीकर के अंदर है। प्रदेश में किस स्थान पर देश की दूसरी सबसे बड़ी सशस्त्र बल प्रशिक्षण अकादमी, देश की सबसे बड़ी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मनोहरपुरा गांव सीकर के अंदर। राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा, तो गांधीपुर जयपुर बनेगा। राज्य की किस महिला खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में संन्यास लेने की घोषणा की है, तो आपकी मिताली राज ने ली है। राज्य में राजस्थानी भाषा साहित्य कला और संस्कृति का म्यूजियम कहाँ बनेगा, तो बीकानेर में बनेगा भाषा साहित्य और कला संस्कृति का म्यूजियम। राज्य के किस टाइगर रिजर्व के बनने के बाद पहली बार वन्य जीवों की गणना प्रोजेक्ट लाइन से होने जा रही है, तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के बनने के बाद हो रही है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तर्ज पर प्रदेश में कहाँ सूर्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, तो झालरापाटन झालावाड़ में किया जा रहा है सूर्य मंदिर का निर्माण।
एम्स जोधपुर पहली बार किस तकनीक की सहायता से 90% तक संक्रमित फेफड़ों वाले मरीज को जीवित रखने में सफल हुआ है? तो एक्मो। एक्मो। एम्स जोधपुर पहली बार किस तकनीक की सहायता से 90% तक संक्रमित फेफड़ों वाले मरीज को जीवित रखने में सफल हुआ है? ये तकनीक का नाम है दोस्तों एक्मो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।